हेलो दोस्तों, क्या हाल है। थोड़ा रुक जाओ, मैं कुछ कर रहा हूँ। तो बेसिकली ये जो वीडियो है ना, इसमें मैं बताने वाला हूँ कि मणिपाल आपके लिए अच्छा है या बुरा है। मतलब मणिपाल एकेडमी सब लोग जानते हैं, बैंकिंग प्राइवेट बैंक में जाने के लिए मणिपाल एकेडमी में जाना होता है एंड उसके बाद काफ़ी सारे स्कोप्स हैं एंड ऑल दैट। तो बेसिकली आज हम लोग उसी चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं कि मणिपाल कैसा अच्छा है या बुरा है। तो मेरे हिसाब से मणिपाल जो है वो अच्छा भी है और बुरा भी है। डिपेंड करता है कि आप उसको किस नज़रिए से देख रहे हैं। अब जब मैं ये बात बोलता हूँ तो थोड़ा अजीब है ये बात सुनने में कि कैसे नज़रिए से देख रहे हैं। हाँ, पर ये सच है। अब इसका रीज़न बताते हैं हम। देखो भाई, पहले तो हम बिहार से हैं और आप सबको पता है बिहार से हैं तो हम लोग के लिए जॉब लेना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। कई मामलों में पेरेंट्स का प्रेशर होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वैसे मैं पढ़ते पढ़ते इसलिए बात कर रहे हैं भाई हम, क्योंकि ऐसा वीडियो पे देख कर बात करने का बिल्कुल आदत नहीं है। कैमरा सामने होता है तो कुछ ज़्यादा ही फोकस चला जाता है कैमरे के ऊपर, फिर जो बोलना होता है वो समझ नहीं आता, बोल नहीं पाते। इशू है, ठीक हो जाएगा। तो इसीलिए पढ़ाई करते करते बात कर रहे हैं। अभी क्या है कि किन के लिए मणिपाल नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा है, अच्छा इन सेंस कि अगर आपके फादर किसी तरह का बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो छोटा बिजनेस कर रहे हो या बड़ा बिजनेस कर रहे हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बेसिकली बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपके पेरेंट्स बिजनेस कर रहे हैं तो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी क्या है कि करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट बेसिकली ये ज़रूरी नहीं है आपके लिए। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आपके अंदर एक रिस्क लेने का वो है कि भाई हम तो रिस्क ले सकते हैं, हम कुछ कर सकते हैं अपना कुछ क्रिएटिव वगैरह, तो भी नहीं है। बेसिकली मणिपाल एकेडमी जिस तरह का स्टूडेंट देता है, बेसिकली उसका प्लेसमेंट 100% है। आप मणिपाल में गए हैं तो आपको जॉब मिलेगा, ये है, जॉब मिलेगा। अगर आपने वो उसके अंदर का कोर्स करा, उसमें अगर आप पास नहीं भी हो पाए तो भी आप दोबारा एग्ज़ाम दोगे, दोबारा पास होगे, बट बेसिकली आपको जॉब हो जाएगा। तो किसके लिए है? उन लोगों के लिए है जो कि जिनके घर में फाइनेंशियल बहुत इशू है, जिनका घर खर्च चलना मुश्किल है, उनके लिए है। वो लोगों के लिए बिल्कुल ऐसा नहीं है कि उन लोगों के लिए नहीं, उन लोगों के लिए है। अभी क्या होता है ना कि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, तो बहुत सारे वीडियोज़ है। कुछ लोग कहते हैं अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये है वो है, गाड़ी का आवाज़ आ रहा है तो कुछ लोग कहते हैं बहुत अच्छा है, कुछ लोग कहते हैं बहुत बुरा है। अब ये दोनों बातें काफ़ी अलग है ना, एक दूसरे से काफ़ी अलग है। अभी 10 लोग कह रहे हैं अच्छा है, 10 लोग कह रहे हैं बुरा है, तो कहीं ना कहीं ये सोचने लग जाता है कोई भी इंसान कि भाई ये क्या चक्कर है भाई, या तो अच्छा बोल दो या तो बुरा ही बोल दो। ऐसा सिर्फ अच्छा है बुरा है दोनों सेंस में लोग कन्फ्यूजन में होते हैं। कुछ लोग जिनको एक्चुअल में जाना चाहिए वो नहीं जा पाते, और जिनको एक्चुअल में नहीं जाना चाहिए कई बार वो लोग चले जाते हैं।
ये रीज़न है कि जिनको नहीं जाना चाहिए वो चले जाते हैं, फिर वो दुखी हो जाते हैं, उनको लगता है कि अरे भाई कहाँ पहुँच गए, मेरे को क्या लगा था, क्या पहुँच गए, वह बहुत सारी चीज़ें। तो सबसे पहला चीज़, अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है, अगर आपको लगता है कि आप खुद से कुछ कर सकते हैं, मणिपाल आपके लिए नहीं है, बैंक के अंदर जॉब करना आपके लिए नहीं है, आप मत कीजिए। मेरा एडवाइस है, मत कीजिए। अगर आप फाइनेंशियली बहुत वीक है, मतलब घर का खर्च नहीं चल रहा है, या फिर आपको एकदम बैंक में ही आना है। कई लोग हैं जो थर्ड पार्टी बन के बैंक के लिए काम करते हैं, और भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि बैंक के लिए ही काम करते हैं बट बेसिकली वो बैंक में नहीं है, तो वो आना चाहते हैं, उनके लिए है, बिल्कुल है। बहुत सारे लोग हैं जो कि सेल्स में, उनको लगता है अरे यार सेल्स में बहुत पंगा है, कुछ ऑपरेशंस हो तो ज़्यादा सही है, अपना चॉइस होता है। वो बैंक में है, 5 साल से हैं, 2 साल से हैं, 5 साल से हैं, उनको लग रहा है कि ये वाला काम सही है, ये करना ज़्यादा सही है, सिर्फ सेल्स करना सही नहीं है, या काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर जो पहले से बैंक में हैं और अगर उनको लग रहा है कि हमको बैंक में जाना है, इस तरह से कोर बैंकिंग में जाना है, बेसिकली जो मणिपाल से पढ़ाई करके जब आप बैंक में जाते हो तो हम लोग उसको कहते हैं कोर बैंकिंग में आप आ गए। मतलब आप पूरी तरह से बैंक के सारे ऑपरेशन, सारे चीज़ों को आप सीखोगे कि बैंक में कैसे काम होता है, क्यों होता है। जो सेल्स वाले बंदे होते हैं, जो थर्ड पार्टी बंदे होते हैं, वो अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बेचते हैं। जो सेल्स वाले बंदे होते हैं वो भी सिर्फ प्रोडक्ट नॉलेज रखते हैं, मतलब प्रोडक्ट बैंक का क्या है, सेविंग्स है, करेंट है, दिस डैट एवरीथिंग, बस उनको उनका नॉलेज वहाँ तक होता है। जो कोर बैंकिंग वाले होते हैं वो जब 2 साल का एक्सपीरियंस ले लेते हैं, जब वो 3 साल का एक्सपीरियंस ले लेते हैं, उनको एक्चुअल में आइडिया चलता है कि काम कैसे हो रहा है। जी, तो ये बड़ी बात है, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअल में आप चाहते क्या हैं और आपके लिए मणिपाल है या नहीं है। क्योंकि सिर्फ ऐसे जाने से काम नहीं होगा ना भाई, आपका पर्सपेक्टिव कंप्लीट होना चाहिए ना, आप क्यों जाना चाहते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। आप अगर एलिजिबल हैं, 2 तरह की एलिजिबिलिटी होती है। एक होता है कि उनका एलिजिबिलिटी, मणिपाल वालों का या पर्टिकुलरली बैंक का एलिजिबिलिटी, वो कहते हैं कि मुझे ऐसे बंदे चाहिए जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है, जिनके पास ये डिग्री है, ऐसा है, वैसा है, दिस डैट। ये उनका चूज करने का, आपको चूज करने का तरीका है, ये उनका एलिजिबिलिटी है। पॉइंट ये है कि हम सारे लोग बस सामने वाले की एलिजिबिलिटी के लिए जाते हैं, खुद की एलिजिबिलिटी की बात आती है तो हमें क्या चाहिए, ये एक बड़ा बात है, तो हम सिर्फ पैसा देखते हैं। नहीं, ये मेरे ख्याल से ये उतना सही चीज़ नहीं है कि अगर आप सिर्फ पैसा देखते हैं, क्योंकि एक्चुअली में पैसा कई बार इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। आपका वर्क इन्वायरमेंट कैसा है, कहाँ पर आप जॉब कर रहे हो, आप रहने वाले हो दिल्ली के, आपको जॉब करना पड़ रहा है बेंगलोर, 2-2, 3-3 साल आप बेंगलोर में बिता रहे हो, सैलरी उतनी नहीं है कि आप बेंगलोर में खर्च उठा सको। सैलरी अच्छी है अगर आप दिल्ली में हो, बिहार में हो, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, अगर आप बिहार में हो, दिल्ली में हो, यूपी में हो, खासकर नॉर्थ साइड के जगह थोड़ा सस्ता है कंपेरेटिवली कि आप साउथ में जाओ। तो ये सारी चीज़ें भी मायने रखती है, सिर्फ ऐसा नहीं कि उनका एलिजिबिलिटी है, उनका एलिजिबिलिटी को मैंने पूरा कर दिया तो मैं बस चला गया मणिपाल में। ये भेड़ बकरियों जैसा कोई फ़ायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है इसका। तो 9 मिनट का वीडियो हो गया, मैं अगली वीडियो में आपको और बताऊंगा इसके बारे में कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मैंने मणिपाल का कोर्स किया है और उसमें क्या होता है, कैसे होता है, सारी चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा। मणिपाल जाने से पहले क्या हुआ, मणिपाल में जाने के बाद क्या हुआ, मणिपाल से निकलने के बाद क्या हुआ, और ये सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही।
अब अगले वीडियो में मिलेंगे। और मैं बता दूं मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ बेसिकली, बुक्स, कॉपीज, और ये मेरे टैब जो कि मणिपाल के द्वारा ही दिया, मणिपाल के प्रोडक्ट को यूज कर रहा हूँ मैं। तो चलो भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।